गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको आंखों से पानी आता है, आंखें लाल हो जाती है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नोज से सांस लेने में तकलीफ होती है, नाक उनकी बंद होने लगती है। कई ऐसे होते हैं जिनको नाक से पानी आने लगता है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में कौन सी दवाई उस मरीज को दें, कौन सी दवाई उस बच्चे को दें, और अलग अलग प्रकार की जब सिरप हमारे पास आ जाती है तो हम काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। और कौन सी दवाई का कब उपयोग करना चाहिए, जिनको सूखी खांसी है या जिनको बलगम वाली खांसी है, तो कब उनको कौन सी दवाई का उपयोग करना है, आज के इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें, और इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक ज़रूर शेयर करें। अभी हमारे पास कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो बेसिकली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जेड रेस्ट है, तो जेड रेस्ट दवाई के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले हैं, कौन से केमिकल्स मिले हैं। सबसे पहला पैरासीटामोल है, फिनाइल इफ्रेन है, और क्लोर फेनर्मिन मैलेट है। तो इनका यूज क्या होता है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जो पैरासीटामोल होता है ये हमारे शरीर में टेम्परेचर को कम करता है, यानी कि बुखार को कम करता है। बुखार कम करने के लिए पैरासीटामोल को यूज किया जाता है, और ये थोड़ा बहुत दर्द में भी राहत देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, फिनाइल इफ्रेन हाइड्रोक्लोराइड है, इसका क्या यूज होता है, तो अगर इसकी बात करें, ये डिकंजेस्टेंट होता है। जिन मरीजों को नाक में बलगम जम जाता है, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, जिनको नोज ब्लॉक हो जाता है, नाक जिनकी ब्लॉक हो जाती है और बच्चे को सांस लेने में भी तकलीफ होती है, तो इस दवाई को उपयोग करने से उसकी नाक खुल जाती है। स्टफी नोज जो होती है वो क्लियर हो जाती है। साइनस कंजेशन जो होता है, जो साइनसेस होते हैं हमारे नाक के चारों तरफ, नाक के आसपास के जो साइनसेस होते हैं वो भी खुल जाते हैं, जो कि कोल्ड और हाई फीवर या एलर्जी के वजह से होते हैं। ऐसी कंडीशंस में इस दवाई को हम यूज कर सकते हैं। अगर क्लोरफेनर्मिन की बात करें तो ये एंटी हिस्टामिनिक है। एंटी हिस्टामिनिक का यूज होता है कि एलर्जी से होने वाले जो कॉमन कफ कोल्ड है, वाटरी आइज है, आंखों से पानी आना, आंखें लाल हो जाना, नाक से पानी आना, और ईचिंग होना, नाक में, नाक के आसपास ईचिंग होना, आंखों में ईचिंग होना, खुजली होना, इरिटेशन होना, और छींके आना, इस तरह की कंडीशंस में क्लोरफेनर्मिन का हम यूज करते हैं। दूसरा ब्रांड हमारे पास है टैक्स। अब टैक्स के अंदर क्या है, इसके अंदर है एम्ब्रोक्सोल एचसीएल, टर्बिटोलिन सल्फेट एंड ग्वेफेंसिन। तो इन तीनों का क्या यूज है। एम्ब्रोक्सोल की बात करें तो हम, एम्ब्रोक्सोल सबसे यूज होता है, ये जो बलगम हमारा होता है उसे पतला करता है। यानी कि अगर किसी को नाक में बलगम जमा हुआ है, गले में बलगम बहुत ज़्यादा है, चेस्ट में बलगम बहुत ज़्यादा है, तो ये उस म्यूकस को, उस बलगम को क्या करेगा, पतला कर देगा, जिससे कि आसानी से वो निकल जाएगा। और ये प्रोडक्टिव कफ में यूज होता है। ड्राई कफ में अगर आप इसको देंगे तो ये कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं करेगी। प्रोडक्टिव कफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, प्रोडक्टिव कफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है, और ये एयरवे को हमारे को क्लियर करती है। टर्बिलिटिलिन की बात करें तो टर्बिलिटिलिन ये ब्रोंकोडायलेटर्स है, यानी कि पेशेंट के अगर ब्रोंकस सिकुड़ गए हैं तो ये ब्रोंकस को खोलती है, और आसानी से मरीज इसकी सहायता से हवा, सांस जो है ले सकता है। और अगर हम बात करें ग्वेफेंसिन की, तो ये एक्सपेक्टोरेंट होता है, यानी कि जो बलगम कंजेशन है चेस्ट के अंदर, उसे बाहर निकालने में ग्वाफेंसिन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब अगर बात करें दूसरे ब्रांड की, तो हमारे पास है इजोलेट, इजिकोल्ड C2। इजिकोल्ड C2 का यूज जो होता है वो सिंपल है। देखिए, इसके अंदर पैरासीटामोल है, तो सिंपल इस पैरासीटामोल को यूज करते हैं बुखार कम करने के लिए। क्लोरफेनर्मिन मैलेट है, तो क्लोरफेनर्मिन जो मैलेट होता है इसका यूज होता है एंटी हिस्टामिन के रूप में। जो एंटी हिस्टामिन, यानी कि हिस्टामिन जो रिलीज हो रहा है उसके ब्लॉक करेगा, और हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से काफ़ी सारे सिम्टम्स मरीज को होते हैं। छींके आना, आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, और पेशेंट बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं वो इस क्लोरफेनर्मेलिट से ठीक हो जाते हैं। फिनाइल एफ्रेन की बात करें तो पीछे हमने समझा, ये भी डिकंजेस्टेंट है, यानी कि नाक जो ब्लॉक होती है, हमारी नाक में जो बलगम जम जाता है और जो वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, उसे क्लियर करता है वहाँ से, तो बहुत जल्दी पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अब दूसरी बात करें डोल कोल्ड के बारे में, तो डोल कोल्ड भी एक बहुत अच्छा ब्रांड है, और ये इसके अंदर भी पैरासीटामोल देखने को मिलता है, फिनाइल इफिनेफ्राइन मिलता है, इसके अंदर मिलता है सिट्रिजिन, और इसके अंदर हमें मिलता है डाइहाइड्रोक्लोराइड। तो सिट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड जो मिलता है इसके अंदर, इसका क्या यूज है, तो देखिए, पैरासीटामोल बुखार को कम करता है। फिनाइलिफ्राइन जो है ये हमारे शरीर में डिकंजेस्टेंट है, जो नोज में जो ब्लॉकेज हो रहा है, नोज में जो कफ कोल्ड की वजह से, एलर्जी की वजह से जो कंजेशन हो रहा है उसे क्लियर करता है। सेट्रिजिन की बात करें तो सेट्रिजिन भी एंटी हिस्टामिनिक है। सेट्रिजिन एंटी हिस्टामिनिक के साथ में ये क्या काम करती है, ये हमारे छींके आना, या नाक से पानी आना, या आंखें लाल हो जाना, आंखों से पानी आना, इस तरह के सिम्टम्स को ये ठीक करती है। और जिनको एलर्जीज होती है, जिनको पोलन डस्ट से एलर्जी है या अदर सब्सटेंसेस से एलर्जी है, खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी है, तो उसमें भी सेट्रिजिन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आपने देखा होगा बच्चों को
थोड़ी बहुत भी मौसम वेदर चेंज हुआ या बच्चे बाहर खेलने गए धूल मिट्टी में तो उनको एलर्जी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो सेट्रिजिन बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो डोल कोल्ड जो मेडिसिन है, ये जो सिरप है, बहुत अच्छे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। किन किन के लिए? जिनको नाक में बलगम जमा हुआ है, जो जो बच्चे नाक के द्वारा सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो जो इसके अंदर फिनाइल एफ्रिन जो मिला हुआ है, ये हमारे नाक को क्लियर करता है और बच्चे को आसानी से सांस लेने में हेल्प मिलती है। सेट्रिजिन से जो एलर्जीज के जो सिम्टम्स आ रहे हैं हमें, यानी कि नाक से पानी आ रहा है, नाक के आसपास जो रेडनेस है या आंखों के आसपास रेडनेस है, आंखों से पानी आ रहा है, तो उसमें ये हमें हेल्प करती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि और कौन से ब्रांड्स हैं, हैट्रिक 3। तो हैट्रिक 3 बहुत ही सुपर मेडिसिन है। हैट्रिक 3 में देखिए मिला है पैरासीटामोल जो कि फीवर को कम करता है, और अगर स्यूडोएफ्रेडिन की बात करें तो इसके अंदर मिला है स्यूडोएफ्रेडिन। ये हमारे शरीर में ये इसे बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया था नेजल कंडीशन में, यानी कि अगर बच्चे की नाक बंद हो रही है और बच्चे को नाक से सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या हाई फीवर, बच्चे को थोड़ा बहुत फीवर है, या उसको बोले कि एलर्जी के सिम्टम्स हैं, तो जो स्यूडो इफ्रीड्राइन है बहुत ज़्यादा अच्छा उपयोग करता है। क्लोरफेनेरमिन की मैंने आपको बात की कि ये एंटीहिस्टामिनिक है, तो बहुत अच्छा यूज है इसका एंटीहिस्टामिनिक में, जो हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से जो सिम्टम्स हमें होते हैं, बच्चों को जो होते हैं, उसमें रिलीफ करता है। तो ये लगभग लगभग सारी जो दवाइयाँ हैं, वो सभी दवाइयाँ लगभग लगभग एक ही जैसी हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन के ऊपर, कॉम्बिनेशन क्या क्या पेशेंट को दिया जा रहा है, और पेशेंट को अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आपको दिया जाएगा। तो आई होप कि ये जो कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताए हैं, जैसे पैरासीटामोल है, स्यूडोएफ्रेडिन है, हाइड्रोक्लोराइड या क्लोरफेनेरमिन मैलेट है, तो ये जो दवाइयाँ होती हैं इनके बारे में स्पेसिफिक तरीके से आपने समझा होगा। कई दवाइयों में आपने देखा होगा लेवोसेट्रिजिन होता है, और लेवोसेट्रिजिन का यूज़ क्या होता है, क्योंकि सेट्रिजिन भी हम लेते हैं, पेशेंट को लेवोसेट्रिजिन भी देते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सेट्रिजिन और लेवोसेट्रिजिन में क्या डिफरेंस है, और अगर हमें पेशेंट को देनी हो तो बेस्ट दवाई कौन सी है। अब जैसे बात करें हैट्रिक की, ओनली केवल हैट्रिक की, तो हैट्रिक में केवल लेवोसेट्रिजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड आता है, तो इसका यूज़ क्या होता है, और सेट्रिजिन और लेवोसेट्रिजिन में क्या अंतर होता है। तो सिंपली देखिएगा कि ये जो लेवोसेट्रिजिन ये एंटीहिस्टामिनिक है, वो भी एंटीहिस्टामिनिक है, लेकिन इसे रनी नोज में यूज करते हैं, उसे भी रनी नोज में यूज करते हैं। सेट्रिजिन थोड़ी सी कम इफेक्टिव होती है देन लेवोसेट्रिजिन, यानी कि लेवोसेट्रिजिन थोड़ा अच्छा काम करती है और ये हिस्टामिन को ब्लॉक करती है। तो दूसरा, ये लेस सेडेटिव होती है देन सिट्रिजिन, यानी कि अगर हम सिट्रिजिन पेशेंट को देते हैं तो उससे थोड़ी सी नींद ज़्यादा आएगी, और अगर लेवोसिट्रिजिन देते हैं पेशेंट को तो उस मरीज को नींद कम आएगी। ठीक है, तो इसलिए भी लेवोसिट्रिजिन का यूज किया जाता है। तो हैट्रिक, अगर केवल आप हैट्रिक लेंगे तो आपको लेवोसिट्रिजिन मिलेगा, और हैट्रिक 3 अगर आप लेंगे तो आपको ये सारा कॉम्बिनेशन मिलेगा। राइट, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ कि सबसे बेस्ट मेडिसिन में कौन से पेशेंट को हम दे सकते हैं, तो सबसे बेस्ट है हैट्रिक 3। हैट्रिक 3 के अंदर ऐसा क्या है जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हैट्रिक 3 के अंदर आपको पैरासीटामोल मिल जाता है जो कि बुखार को भी साथ में कम कर सकता है। दूसरा, इसके अंदर हमें मिल जाता है स्यूडोएफ्रेडिन, जो कि हमारे शरीर में जो बच्चों के नाक को बंद करता है, जो बच्चों के नाक को बलगम बंद कर रहा है, सांस नहीं ले पा रहे बच्चों, उनको क्लियर करता है, उसको नोजल जो नेजल एयरवे होता है उसे क्लियर करता है। दूसरा, ये इसके अंदर मिला है क्लोरफेनेरमिन। तो क्लोरफेनेरमिन क्या होता है, एंटीहिस्टामिनिक होता है। अब जो हिस्टामिन रिलीज हो रहा है उसकी वजह से जो आंखों के सिम्टम्स में आ रहे हैं, बच्चे को छींक आ रही है, बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, बच्चे को बहुत ज़्यादा आंखें लाल हो रही है, नाक से भी उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए इस चीज़ का उपयोग हम कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।